नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मुद्गल मैम की कक्षा में। और अब हम पढ़ रहे हैं सोरठा। सोरठा जो है वो एक अर्धसमात्रिक छंद है और दोहा छंद का बिल्कुल विपरीत छंद है। मात्राएं इसमें भी उतनी ही होती हैं लेकिन दोहा से उल्टे। अब लक्षण देख लेते हैं। तो एक सम्मात्रिक अर्धसम्मात्रिक छंद है और दूसरा ये दोहा का विपरीत छंद है। दो लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक सम चरण में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में हमने पढ़ा था कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु सोरठा चूँकि उसका उल्टा छंद है इसलिए यहाँ पर विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होंगी पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और चूँकि हम देखते हैं काव्य में अधिकांशतः अंत में ही तुक मिलता है, लेकिन सोरठा छंद में क्या होता है, विषम चरण जो हैं उनका अंत तुकांत होगा, सम चरणों का अंत तुकांत नहीं होता, वहाँ तुक नहीं मिलेगी। आइए उदाहरण देख लेते हैं। ये जो दोनों ही सोरठे हैं ये दोनों मैंने रामचरितमानस से लिए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध सोरठे हैं। पहला जो है ऊपर वाला सोरठा ये अयोध्या कांड से लिया गया है। जब राम सीता जी का विवाह होने वाला होता है उससे पहले जानकी जी गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती हैं, उस समय का ये वर्णन है। तो देखिए, जान गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगी। मात्राएं लगाते हैं इसमें। तो देखिए, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु, गिन लीजिए, 2 3 2 5 6 7 8 2 10 और एक 11। ये देखिए पहला चरण है ये और इसमें मात्राएं कितनी हुई, 11 है। आगे देखते हैं, लघु 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 गुरु लघु लघु और लघु, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। कुल कितनी मात्राएं हुई, 13। और चरण कौन सा था ये, दूसरा। तो यही हमने नियम पढ़ा कि विषम चरण में 11 मात्राएं होंगी और सम चरण में 13 मात्राएं होंगी। ये देखिए 11 और 13। और हमने यहाँ देखा अगली पंक्ति में, देखिए यहाँ है अनुकूल, इसका तुक मिल रहा है और ये है मूल। तो इस तरह से विषम चरणों में यहाँ पर तुक मिलता है। अगली पंक्ति में भी हम मात्राएं लगा लेते हैं। देखिए, गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु और लघु, 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और एक 11। ये हो गया तीसरा चरण। और चौथे चरण में लगाते हैं, गुरु लघु गुरु लघु 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 और गुरु, गिन लीजिए, 2 और एक 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। और ये हो गया इसका चौथा चरण। यहाँ भी हमने देखा कि विषम चरण में 11 मात्राएं हैं और सम चरण में 13 मात्राएं हैं। तो दोस्तों ये था सोरठा छंद। अगला उदाहरण भी देख लीजिए। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार, लीन हरख उठकर गहु। ये सुंदरकांड से लिया गया है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में जाते हैं और जिस वृक्ष के नीचे माता बैठी हैं उसी वृक्ष के ऊपर वो छुपकर बैठ जाते हैं और माता को दुखी देखकर, माता रो रही हैं, उनसे देखा नहीं जाता और वो अंत में मुद्रिका डार देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। और माता समझती हैं कि मैं अशोक वृक्ष से लगातार अंगारे मांग रही थी कि कोई अंगारा आए और मुझे जला दे। हो सकता है अशोक वृक्ष ने अंगार दिया हो और उन्होंने उसको उठकर तुरंत ही अपने हाथ में उठा लिया। तो ये इस
जो नीचे वाला सोरठा है इसमें आप स्वयं मात्राएं लगाएंगे और सोरठे ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।